Okay, let us take the first problem. Tangent PQ and PR. See, tangent PQ and PR are drawn to a circle such that angle RPQ, this angle, see here in figure it is given, angle RPQ is equal to 30 degree. Then a chord RES is drawn parallel to the tangent PQ. Okay, then we have to find the angle RQS. So we have to find this angle RQS. तो आप थोड़ा सोचिए इसको कि अगर ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल आपको दिया है एंगल P, तो हाउ कैन वी फाइंड द एंगल RQS? ओके, तो जस्ट आप इमेजिन करो कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा. देखो वेरी इजी. तो इसमें आपको एक सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, कुछ नहीं. आपको अगर सिंपल एक सर्कल की अगर प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम वेरी वेरी इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया क्या है, ध्यान दीजिए इधर. सबसे पहले सॉल्यूशन. अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये दिया है कि tangent PQ and tangent PR are drawn to a circle such that angle RPQ is 30 degree. Okay, angle RPQ, it is given 30 degree. And again it is given that chord RES. Okay, so RES is to tangent PQ. ये जो RES टेंजेंट है ये PQ को पैरेलल है. तो ये जो हमको दिया है RES पैरेलल टू PQ, इसका यूज करना है. तो यहाँ पे देखो PQ लाइन इज पैरेलल टू RES. तो ये होने के बाद आप अगर RP को ऑब्जर्व करेंगे, जो RP इज अ टेंजेंट, तो RP ये ट्रांसवर्सल हो गई, बराबर है. RP इज अ ट्रांसवर्सल एंड SR एंड PQ आर पैरेलल. तो इसका मतलब ये एंगल जो होगा, एंगल SRP, सी हियर, एंगल SRP और एंगल PRQ, RPQ, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल्स होंगे. बिकॉज SR इज पैरेलल टू PQ, देयरफॉर एंगल SRP और एंगल RPQ आर इंटीरियर एंगल्स. और हमें पता है if RP is a transversal and SR and PQ is parallel, then sum of interior angle is 180 degree. We know that this property. So angle SRP plus angle RPQ is equal to 180 because of इंटीरियर एंगल्स. ओके, तो अभी देखो एक एंगल SRP हमें मिल जाता है क्योंकि एंगल RPQ हमको मिला है 30 डिग्री. तो इस इक्वेशन से हमें एंगल SRP इज इक्वल टू 180 माइनस 30, दैट इज 150 डिग्री मिल जाता है. तो हमें ये एंगल मिल गया 150 डिग्री. थोड़ा ध्यान दीजिए इधर. ओके, अब ये पूरा एंगल हमें 150 डिग्री मिल रहा है, ये वाला, और ये एंगल हमें निकालना है. तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि एक सर्कल की प्रॉपर्टी है, शायद आपने 9th क्लास में पढ़ा है या नहीं पता नहीं, लेकिन एक सर्कल की प्रॉपर्टी ये है कि वो प्रॉपर्टी मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं. देखिए कि अगर हम सर्कल ड्रा करते हैं इस तरह, ओके, ये हमारा सर्कल है, और सर्कल को हम अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ये अगर हमारा टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है सर्कल का P, और सपोज AB इज टेंजेंट, ओके, और P को लेके हम अगर कोई एक कॉर्ड बनाते हैं सर्कल को, तो कॉर्ड और टेंजेंट, सी हियर,
कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल सबटेन्ड बाय दिस कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। इन अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब हुआ कि जैसे ये कॉर्ड और टेंजेंट है, इस सेगमेंट में एंगल बना रहा है। ये देखो ये सेगमेंट, आपको पता है सर्कल के दो टाइप के सेगमेंट होता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ओके, ड्यू टू कॉर्ड, तो सर्कल का ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। तो ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, ये एंगल ये कॉर्ड द्वारा सर्कल के दूसरे सेगमेंट में जो एंगल तैयार होगा, अब ये देखो यही कॉर्ड सर्कल के इस सेगमेंट में ये एंगल तैयार कर रहा है। ओके, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सबटेन्ड बाय द सेम कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ओके, तो किसी भी पॉइंट पर अगर ये कॉर्ड एंगल बनाता है तो वो एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जैसे हमने ये कॉर्ड का ये एंगल यहाँ पे बना दिया, तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड। ओके, तो ये दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ध्यान में रखिए ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल। तो इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये एंगल और ये एंगल की सम 180 है, तो एंगल P इज गिवन 30 डिग्री, तो इट मींस एंगल R इज 150। अब आपको पता है कि RP ये टेंजेंट है, RP टेंजेंट है और SR इज कॉर्ड। तो SR इज कॉर्ड, RP इज टेंजेंट, तो ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल तैयार हो रहा है, देखो। ओके, तो ये एंगल कहां, कौन से एंगल को इक्वल होगा? तो सेम कॉर्ड। अब ये देखो ये एंगल कौन से सेगमेंट में बन रहा है, ये जो कॉर्ड है SR, इससे द्वारा सर्कल के दो सेगमेंट तैयार हो रहा है, एक ये सेगमेंट और ये बड़ा सेगमेंट। ओके, तो ये जो कॉर्ड है ये माइनर सेगमेंट में तैयार हो रहा है। ये एंगल जो है कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में मेजर सेगमेंट में तैयार हो रहा है, मेजर सेगमेंट। तो इसका मतलब है कि ये कॉर्ड जब माइनर सेगमेंट में एंगल तैयार करेगा, यहाँ पे सपोज हमने ये कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे, ओके, तो यही सेम कॉर्ड माइनर सेगमेंट में ये एंगल तैयार कर रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो सपोज इसको हम नाम दे देंगे यक्स, तो यक्स आर इज 150 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं here therefore angle SRP is equal to angle SXR is equal to 150 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपको सभी को समझ में आया होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी, अल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ओके, अब सपोज ये देखो यहाँ पे ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है। ये एंगल अगर मैंने लिया होता तो ये एंगल किस एंगल के बराबर होता? ये एंगल यस के बराबर होगा, क्योंकि ये कॉर्ड इस सेगमेंट में तैयार कर रहा है, तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट ये होता है एंगल यस। ओके, तो ये रिमेंबर आपको अच्छे से याद करना है प्रॉपर्टी। तो ये एंगल R इज इक्वल टू एंगल यक्स होगा, बिकॉज ये कॉर्ड और ये टेंजेंट इस सेगमेंट में एंगल तैयार कर रहा है और यही कॉर्ड दूसरे सेगमेंट में एंगल यक्स तैयार कर रहा है, तो एंगल यक्स इज इक्वल टू एंगल R, दैट इज 150 डिग्री। अब आप फिर से फिगर को ठीक से ऑब्जर्व करो। यक्स पॉइंट, यस पॉइंट, आर पॉइंट और क्यू पॉइंट, चारों पॉइंट ये सर्कल पर है। तो इसका मतलब यक्स, यस, क्यू, आर, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और वी नो दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, सो यहां पे लिखो
quadrilateral SXRQ is a cyclic. Why it is cyclic? Because its 4 vertices lies on circle. Therefore, this quadrilateral is a cyclic. Okay. See, this is cyclic quadrilateral. Now we know that cyclic quadrilateral की property कि opposite angle की sum always 180 degree. So therefore angle X, see, angle X plus angle SQR is equal to 180 degree. This is property of cyclic quadrilateral. So angle X is 150 degree. It is given. So we have to find angle SQR is equal to 180. So therefore angle SQR is 180 minus 150, that is 30 degree. So this is the solution of this problem. ओके तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए. आपको प्रॉब्लम लगता है वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी इजी इफ यू यूज प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल. तो यहाँ पे मैंने सिंपल है कि SR और PQ ये लाइन पैरेलल दी है, RP ट्रांसवर्सल हो जाती है, तो ये एंगल अगर 30 है तो ये 150 होगा बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल. सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180. उसके बाद ये कॉर्ड SR कॉर्ड और RP टेंजेंट है, तो दोनों के बीच में एंगल 150 तैयार हो रहा है. तो इसका मतलब SR कॉर्ड उसके अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल तैयार होगा, ओके, कहीं भी, तो वो भी एंगल 150 होगा. तो एंगल X इज 150 डिग्री. सो देयरफॉर SXR इज 150. अब फिर से आप ऑब्जर्व करेंगे तो SXRQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल, ये एंगल Q और एंगल X की सम 180 होगी. तो ये का एंगल 150 है, तो इसका मतलब दिस एंगल इज 30 डिग्री. ओके, तो यही हमें पूछा है कि एंगल SQR कितना होगा. सो दैट इज 30 डिग्री. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. नाउ वी टेक अनदर प्रॉब्लम. दिस इज आल्सो सम डिफरेंट टाइप. सी हियर, see, PQ and PR are tangents drawn from P. Okay, here it is given PQ and PR are the tangent drawn from external point P, and if angle QPR is 40 degree, अगर ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया है, then find angle QSR. तो QSR आपको एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है. ओके, तो आप थोड़ा सोचिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस प्रॉब्लम इज आल्सो वेरी इजी. तो अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगती है जिससे ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है. ओके, अब ठीक से ऑब्जर्व करो बेटा कि ये जो सेंटर है O, तो OQ इज रेडियस, आल्सो OR इज आल्सो रेडियस. ओके, और PQ और PR आर टेंजेंट. तो जैसे हमने एक सर्कल चैप्टर पढ़ते वक्त एक प्रॉपर्टी देखी थी, एक प्रॉब्लम में हमने देखा था कि ये अगर रेडियस है और ये टेंजेंट दो हमने अगर ड्रा किए, तो यहाँ पे हमें पता है 90 डिग्री होता है. ये 90 रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो ये दो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एंड एंगल फॉर्म एट द सेंटर, ओके, आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. सो ये एंगल की सम हमेशा 180 होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल P, एंगल P और एंगल QOR is 180 degree. Sum of angle P and angle QOR, ये एंगल, ओके, ये दो एंगल P और इस एंगल की सम 180 होगी, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. सिमिलरली ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा.
तो ऑलरेडी दिस इज क्वाड्रिलेटरल, दिस इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओनली प्लेन क्वाड्रिलेटरल। सो दो एंगल 90-90 है, तो 40 और ये एंगल की सम 180 होगी। तो इसका मतलब एंगल P इज गिवन 40 प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। So therefore angle QOR is equal to 180 minus 40, that is 140 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गया 140 डिग्री। ओके, अब हमें निकालना है एंगल QSR। हमारा एम है ये एंगल निकालना। ओके, तो इट इज, अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करो ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी अगर आपको याद आ रही तो मुझे बोल सकते हैं, कोई भी, किसी को पता है विच प्रॉपर्टी वी कैन यूज हियर? यस बेटा, किसी को पता है तो बोलो। सर QSR 70 डिग्री। क्यों? हाँ, कैसे, लेकिन हाउ, विच प्रॉपर्टी आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया? उस प्रॉपर्टी का नाम बोलो या प्रॉपर्टी बोलो। QS is half of QOR। हाँ, वेरी गुड, दिस इज द सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि सेंट्रल एंगल, जैसे सेंट्रल एंगल कौन सा है? एंगल QOR, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस एंगल QSR। ये सर्कल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सर्कल अगर आप ड्रा करते हैं और जैसे ये कॉर्ड, ये भी कॉर्ड सेंटर में ये एंगल तैयार कर रहा है, सेंट्रल एंगल। ओके, तो ये सेंट्रल एंगल, सेम कॉर्ड अगर सर्कल में कहीं भी एंगल तैयार कर रहा है किसी भी पॉइंट पर, तो सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज ट्वाइस द एंगल फॉर्म बाय द सेम कॉर्ड at any point of the circle। okay, so this is the central angle property। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? एंगल QOR is equal to angle twice angle QSR। तो एंगल QOR is given, that is 140, so twice angle QSR। okay, तो एंगल QSR is equal to, ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा, that is 140 divided by 2, so it is 70 degree। okay, so angle QSR is 70 degree। this is the solution। see, this is very important problem and very easy problem। so सबसे पहले हमने क्या किया? QORP, ये क्वाड्रिलेटरल में एंगल P और एंगल QOR की सम 180 है, तो एंगल QOR हमने पहले निकाला 140। ओके, फिर हमने सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी यूज किया, QOR इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस एंगल QSR। तो सेंट्रल, देखो ये कॉर्ड है, एक्चुअली QR कॉर्ड जो है ये सेंट्रल में एंगल कर रहा है QOR, और ये सेम कॉर्ड सर्कल पर एंगल तैयार कर रहा है QSR। तो दिस एंगल इज ऑलवेज ट्वाइस दिस एंगल। ओके, QR इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल QSR। सो QSR इज इक्वल टू 70 डिग्री। सभी को समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉब्लम। तो वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, दिस इज आल्सो वेरी इजी प्रॉब्लम। सी, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। आपको O सेंटर दिया है सर्कल का। PT इज द टेंजेंट। PT is the tangent, okay, and PAB is the secant। अब PAB, ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है, PAB is the secant passing through center O। ये सेकेंड सेंटर से जा रहा है। If PT is 8 centimeter and PA is 4 centimeter, only PA is given, this length is given 4 centimeter, and PT's tangent length is given, that is 8 centimeter. Then find the radius of circle। so we have to find the radius। okay, so see, we have to find here
radius, this line. Okay, so this radius we have to find here. So how can we find this radius? तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी यूज करना है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा 9 क्लास में या 8 क्लास में कि ये प्रॉपर्टी शायद सिमिलर ट्रायंगल में भी आई है। ऐसे जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है सिमिलर ट्रायंगल में उसमें कुछ प्रॉब्लम है इस प्रॉपर्टी के बेस पर, तो आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिए ये प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर सर्कल में दो कॉर्ड है, दो कॉर्ड जैसे एक ए बी कॉर्ड है और एक सी डी कॉर्ड है, ओके, और दोनों कॉर्ड इंटरनली ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं इंटरनली, ये एक केस हो गया। वैसे ही मैं दूसरा एक सर्कल दूसरा सर्कल निकाल रहा हूं। यहां पे ये कॉर्ड है ए बी और दूसरा एक कॉर्ड है सी डी, सी, दिस इज कॉर्ड सी डी, और ये कॉर्ड एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ में। इसका सेंटर अलग है ना, सर्कल का सेंटर सपोज हम अलग लिखते हैं, ओके। तो ये फिगर में ये फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड फिगर है। फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है कि दो कॉर्ड है इंटरनली सर्कल में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे दो कॉर्ड जो है ए बी और सी डी ये बाहर सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट जो फिगर है इसमें आपको प्रॉपर्टी ये याद करना है कि एओ इंटू ओ बी, इसका प्रूफ भी है बेटा, प्रूफ मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि टाइम जाएगा। तो एओ इंटू ए बी, जो कॉर्ड के दो पार्ट्स है इंटरसेक्शन पॉइंट की वजह से जो कॉर्ड के दो पॉइंट हुए उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू सीओ इंटू सी डी, ये दिस इज द प्रॉपर्टी, ओके। एओ इंटू ओ बी इज इक्वल टू सीओ इंटू सी डी, और यहां पे भी वैसा ही होगा। अब जैसे ओ पॉइंट है तो यहां पे क्या होगा देखो, ओ ए सेम प्रॉपर्टी, ओ ए इंटू ओ बी, वो पॉइंट को आप कॉमन लेना है, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। तो दोनों में सेम ही प्रॉपर्टी है, लेकिन फिगर थोड़ी अलग है लेकिन प्रॉपर्टी सेम है। इसमें भी एओ इंटू ओ बी है इज इक्वल टू सीओ इंटू सी डी है, ओ डी है, सॉरी सीओ है, और इसमें भी ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी है। अब यही प्रॉपर्टी का थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। तो मॉडिफिकेशन क्या है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए तभी आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब जैसे मैंने टेंजेंट ड्रा किया इस प्रॉपर्टी, सेकंड फिगर को थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे सीडी को, ये जो कॉर्ड है सीडी ये मैंने एज इट इज रख दिया, और ओबी जो है लाइन सेगमेंट इसको मैंने नीचे किया। यहां पे देखो मैं फिगर निकाल रहा हूं, ये दिस इज सीडी कॉर्ड, दिस इज सीडी कॉर्ड, इसको एज इट इज रखा मैंने, और ये पॉइंट इधर आ गया ओ पॉइंट, और ए बी कॉर्ड को मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो इसको टेंजेंट बना दिया मैंने। देखो यहाँ पे पहले कॉर्ड था ए बी, अब इसको नीचे लाया तो ये क्या बन गया, टेंजेंट बन गया, और ओडी जो है लाइन ये बन गया अपना सेकेंड, ओके। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने मॉडिफाइड किया। अब ये देखो यहाँ पे दो पॉइंट है ए और बी पॉइंट नीचे लाने की वजह से एक ही पॉइंट बन गया, दैट इज पी पॉइंट। सपोज हम इसको नाम देंगे पी, क्योंकि इसको नीचे लाएंगे तो ये बन गया है टेंजेंट, एक ही पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। तो ये प्रॉपर्टी सेम है। अभी देखो ओ ए इंटू ओ बी है, ओ ए इंटू ओ बी, तो यहाँ पे ओ ए इंटू ओ बी होने की वजह से बनाया है, इसको मल्टीप्लाई करते तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी,
OP square is equal to same OC into OD, OC into OD. Okay, so this is the property. हमको यही प्रॉपर्टी इस प्रॉब्लम में यूज करना है. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए अभी कैसे सॉल्व करते हैं. तो इसको हम मिटा देंगे पहले, उसके बाद हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई? बेटा अपना माइक बंद करके रखिए. आवाज गेलता का जी भी है. Okay, let us we start this solution of this problem. तो मैंने जैसे प्रॉपर्टी आपको बताया, सबसे पहले देखो ये टेंजेंट है और ये सेकेंड आ गया, तो P is the point where tangent and secant intersect each other. ओके, तो प्रॉपर्टी के अनुसार ये हो जाएगा PT स्क्वायर इज इक्वल टू PO सॉरी PA, ये कॉर्ड के जो पॉइंट है आपको लेना है ना, PA इंटू PB. तो जैसे मैंने बताया PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB. ओके, तो PT आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, सो हियर 8 स्क्वायर. थोड़ा ध्यान दीजिए इस प्रॉब्लम की ओर. PA इज गिवन 4 एंड PB is not given, so just you write here PB as it is. Okay, so this is 64, 4 into PB, तो PB is equal to क्या बनेगा 64 divided by 4. Okay, so it is 16, so PB is 16. तो ये PB पूरी लेंथ जो है it becomes 16 सेंटीमीटर. ओके, ध्यान दीजिए अभी PB 16 सेंटीमीटर हो गया, तो हम सबसे पहले AB निकालेंगे, क्योंकि AB क्या है, AB इज द डायमीटर, AB इज द डायमीटर. तो AB अगर हम निकालते हैं तो AB का मतलब हुआ PB माइनस AP, PB माइनस AP. तो PB है 16 माइनस AP 4, तो AB इज इक्वल टू आ जाता है 12 सेंटीमीटर. AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ओके, सो अब देखो ये डायमीटर है क्योंकि दिस इज सेंटर, तो AB कितना आ गया 12 सेंटीमीटर. अगर डायमीटर 12 आ गया तो इसका मतलब रेडियस, सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी हो गई, ये 6 हो गया, ये 6 हो गई, तो दैट इज 6 सेंटीमीटर. तो इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम. तो यही निकालना है हमें, रेडियस कितनी निकालना है 6 सेंटीमीटर. समझ में आ गया? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है कि एक टेंजेंट और सेकेंड अगर एक्सटर्नल पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो टेंजेंट का स्क्वायर PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB. ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है और उसके हिसाब से सॉल्व करना है. ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आज हमने 3 डिफरेंट प्रॉब्लम लिए हैं.